जय श्री राम। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमत महा छोटिंग कराला काक कंकलय भुजा उड़ाही एक छीनी एक लय खाही। वहाँ पर राक्षसों की जो सेनाएं मर कट रही हैं, उनके शरीर की जो मज्जा बह रही वो फेन की तरह दिखाई दे रही है। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाँ ऐसे घाई सटऊ तुम्हार दरिद्र न जाई, कहाँ रत भट घायल तट गिरे जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। कोई कहते हैं अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती, अर्थात इतनी ज़्यादा है फिर भी तुम खाने से तुम्हारी भूख नहीं जा रही है। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल, अर्थात वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खै चही गीधे आध तट भय जनु बंसी खेलत चित दये, बहु भटवाई चढ़े खग जाही जनु नावरी खेल सरी माही। गीध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए, अर्थात ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े जा रहे हैं मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा कर रहे हो। जोगिनी भारी भारी खप्पर संचई भूत पिशाच बधू नव नंचई, भट कपाल करताल बजावई चामुंडा ना विधि गावई। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत और पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कट कट्टही खाई हुआही अघाई दपट्टही, कोटि ने रुंड मुंड बिनु डोल नहीं, शीस परे मई जय जय बोल नहीं। गीदड़ों के समूह कट कट कर कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटने खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े हुए जय जय बोल रहे हैं। सिर जय जय बोल रहे हैं, वो अलग पड़ रहे हैं, और धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं। बोल ही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही, खप्परिन खग्ग अलुज्झि जुज्झई सुभट भटन ढावही। बानर निशाचर निकर मर्दहि राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुभट सो वही राम सर निकरनि हये। मुंड कटे सिर, मुंड अर्थात कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रामन हृदय विचारा भा निश्चर संघार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का समूह नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर और भालू बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूँ। रावण सोच रहा मैं अकेला रह गया, सारी सेना हमारी नष्ट हो गई, मर गई, कट गई, अब मैं अकेला हूँ। तो और ये वानर और भालू राम लक्ष्मण ये सब तो अभी बहुत ज़्यादा हैं, तो अब मैं कुछ माया रचूँगा। देवन है प्रभु पया दे देखा, उपजा उर्यति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातरिलय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल अर्थात बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बहुत बड़ा दुख हो गया और उन्होंने तुरंत उन देवताओं में जो इंद्र था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया और उस रथ का सारथी मातली हर्ष के साथ उस रथ को ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरस चढ़े कोसलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कोसलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान सीख चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। उस रथ में जो घोड़े जुते थे उसमें 4 घोड़े थे और वो मनोहर थे, चंचल थे, अजर थे, अमर और मन की गति के समान चलने वाले थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपि बल उपाय विशेषी, सही न जाय कपि निकय मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। अब रावण माया फैला रहा है। क्या माया फैलाता है? सो माया रघुबीर ही बाची, रघुबीर लक्ष्मण कपिन सुमानी साची, देखी कपिन निशाचर्यनी अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी,
वो माया जो फैलाया रावण ने, वो माया भगवान राम को नहीं लगी। और सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वो माया क्या थी? माया ये थी कि वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। रावण ने ऐसी माया रच दी कि राक्षसी सेना की तरफ राम और लक्ष्मण बहुत सारे हैं, ऐसा वानरों ने और रावण ने देखा। लेकिन भगवान राम तो समझते थे ये रावण की माया है। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालू मन यति पप डरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे, निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी को सरधनी, माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकट यनी। बहुत से राम और लक्ष्मण देखकर वानर और भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े रह गए और उन्हें देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। अर्थात रावण द्वारा जो माया फैलाई गई थी, राम लक्ष्मण बहुत से उसने तैयार करके खड़े कर दिए थे, भगवान राम ने उस माया को हर लिया और राम लक्ष्मण वहां कोई नहीं है। बहुरी राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी ने सब की ओर देखकर गंभीर वचन में कहा, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, अब आराम करो। इसलिए अब तुम आराम करो और द्वंद्व युद्ध देखो, अर्थात मेरा और रावण का युद्ध। अब तुम लोग लड़ो नहीं, अब हम दोनों लड़ेंगे, बहुत थक गए हो, आराम करो। जय श्री राम।